अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 और आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। ठीक है जी। उर्दू में क्वेश्चन भी मैं साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन कर दूंगा, लेकिन हमने सॉल्व क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि सब सेट कैसे निकालते हैं, और उसमें प्रॉपर सब सेट्स का भी बताया और इम्प्रॉपर सब सेट्स का भी बताया। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, लिखा है इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ सो नेम द सेट। उर्दू में से वो पूछ है, क्या कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट ना हो, अगर है तो उसका जवाब लिखें। तो हम इसका आंसर लिखते हैं जी। ठीक है, आंसर नंबर कौन सा है? 4। जी हाँ, ठीक है, जी हाँ। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ठीक है, मसलन एग्जांपल आप देख लें, ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, इसके आप कितने सबसेट बना सकते हैं? अगर इसके सबसेट बनाएं तो एम्प्टी सेट का सेट सबसेट ही बनेगा, यानी इसका सबसेट एम्प्टी ही बनेगा। और एम्प्टी जब बनेगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो इसका प्रॉपर सबसेट नहीं बना, वो इम्प्रॉपर हो गया। जब सेट बराबर हो जाते हैं तो इम्प्रॉपर होते हैं, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 4 का छोटा सा आंसर है, वो आपने यहाँ से दे के लिख लेना है। अब आ गया जी आंसर नंबर 5। लिखा हुआ है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये एक सेट है ये वाला और ये वाला, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस का मतलब होता है इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो फ़र्क ये है, दोनों में हम लिखेंगे कि इसमें सिर्फ फ़र्क इसके एलिमेंट्स का है। ठीक है, ये देखें एक सेट है जी, यहाँ पे इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ ए बी, और दूसरा मैं लिख लेता हूँ, दूसरा उसने बता दिया। दोनों को मैं लिखने के बाद बताता हूँ, ये ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, और फिर ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट क्लोज होकर ये वाली एक बड़ी ब्रैकेट है। तो इसमें सिर्फ फ़र्क ये है, ये वाला जो सेट है ना, इसके अंदर आपने मुझे बताना है कि इनकी एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 2 है। ठीक है, एक ये और एक ये, यानी कोमा है और एक कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके 2 एलिमेंट्स हैं, या सिंपली लिख लेंगे इट हैज़ 2 एलिमेंट्स। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स। और इसको अगर हम एलिमेंट्स को हम उर्दू में लिखते हैं, इसके 2 अरकान है। कितने अरकान है? 2 अरकान है। ठीक है, लेकिन इसकी बात करें, इसके 2 अरकान नहीं है, ये वाला पूरे का पूरा एक शामिल किया जाएगा, यानी इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने देखना है, ये ब्रैकेट लिखी है तो इस ब्रैकेट को हम एक ही कंसीडर करेंगे। लेकिन इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये 2 अलग अलग लिखे थे, तो इनको 2 एलिमेंट्स हमने शुमार किया है। तो लेकिन यहाँ पे ये भी 2 हैं, लेकिन ये दोबारा एक सेट के अंदर, यानी इस सेट के अंदर एक सेट मौजूद है, और इसको हम सिंगल एलिमेंट के तौर पे या सिंगल अरकान रकम के तौर पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने सिर्फ लिखना है इट हैज़ 1 एलिमेंट। ठीक है, बात समझ आई? बस यहाँ इतना सा आंसर है, सिंपल। इसमें फ़र्क आपने बता दिया। पहले का जवाब है कि कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, तो हमने हाँ जी हाँ ऐसा है। एम्प्टी सेट होता है, उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ये आपने याद रख लेना। सिंपल सा एक लाइन का जवाब है। और दूसरा इनमें फ़र्क, अगले क्वेश्चन में फ़र्क पूछा है तो हमने दोनों लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, उन दोनों के आगे इनके एलिमेंट्स की तादाद बता दी। इसका एलिमेंट पहला ए है, दूसरा बी है, यानी 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके आगे लिख लिया इसके इट हैज़ 2 एलिमेंट्स, यानी इसके 2 रुकन है। और नीचे वाले इसको जब हमने देखा, ये वाला जो है लिख के देखा, तो उसमें ये चीज़ है कि इसमें नज़र आपको 2 आ रहे हैं, लेकिन ये 2 नहीं है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर बंद हुए हैं, अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो इसको हम एक शुमार करेंगे, जिसके गिर्द मैंने दायरा लगा दिया, इसको हम एक एलिमेंट या एक रुकन शुमार करेंगे जो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। तो इस पर आगे हमने लिख लिया इट हैज़ 1 एलिमेंट। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 5 इतना सही था, आसान सा था।